वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सबसे पहले हम शुरुआत इस बात से कर रहे हैं कि हम जानते हैं न्यूटन मैकेनिक्स फिजिक्स का एक पार्ट होता है। फिजिक्स को बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक हिस्सा मैकेनिक्स, दूसरा हिस्सा आप बात करें मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो आज हमारा जो कंसर्न डिस्कशन है वो मैकेनिक्स के पार्ट पर है। तो मैकेनिक्स का मीनिंग क्या होता है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं। मैकेनिक्स को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी इस तरह से कर रहे होते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस या इक्विलिब्रियम कंडीशन में अवेलेबल हो, जहां इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का सम जीरो होना, और काइनेटिक्स जहां हम एक्चुअल मोशन के बारे में डील कर रहे होते हैं। एक्चुअल मोशन के बारे में डील कर रहे होते हैं, जैसा कि मोशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक अलग ही कंसेप्ट है जो अभी मैं थोड़ा और डिस्कशन करूंगा। तो काइनेटिक्स को फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर रहे होते हैं। फर्स्ट पार्ट काइनेटिक्स का होता है काइनेमेटिक्स एंड सेकंड पार्ट होता है डायनेमिक्स। काइनेटिक्स का पहला एक पार्ट कहलाता है काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट कहलाता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या है? वो भाग, फिजिक्स का वो हिस्सा या काइनेटिक्स का वो पार्ट जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, बराबर है। लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते कि मोशन क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, मोशन कौन करवा रहा है, ये हम नहीं जानना चाहते। ना हमारा जानने का इंटरेस्ट होता है और ना हम इस बारे में सोच रहे होते हैं। आपने एग्जांपल सुने भी होंगे, अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, बॉल इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी। ऐसी बातें जो आप सुन रहे होते हैं, इसमें आप ये नहीं पूछते कि बॉल किसने थ्रो किया, आप ये नहीं पूछते कार किसने चलाई, कार किस कारण चली, आप सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं मोशन की। तो इस जगह पर जो रिस्पेक्टिव पैरामीटर हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो होते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपके मन में आ जाए कि ये बॉल मोशन क्यों कर रही है, या ये बॉल क्यों रुकी है, बॉल क्यों रुकी या क्यों मोशन कर रही है, क्यों, कारण आ गया, कारण आ गया मतलब डायनेमिक्स की बात हुई। भाई कारण आ गया, रीजन सोचा, तो जिस केस में हम मोशन की स्टडी करते हैं और मोशन के कॉज को भी जानते हैं, उसके रीजन को भी जानते हैं, तो वो डायनेमिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। और इसमें हम जो पैरामीटर डिस्कस करेंगे वो पैरामीटर होंगे फोर्स, टॉर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, ये सारे टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपसे कहा था कि हम मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मोशन क्या होता है, एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन आप लोगों के लिए, सिर्फ 1 मिनट का। आप जिस घर में सोते हैं, जिस बिस्तर पे सोते हैं, आप अपने घर को कह सकते हैं कि आपका घर रेस्ट पर है। बिल्कुल, घर तो चलता नहीं, घर के तो पैर होते नहीं कि वो रात को चलने लगता है। आपका पलंग चलता नहीं, आप उसे रेस्ट पे कह सकते हैं। लेकिन अगर चांद पे जाके देखा जाए, चांद पे देखा जाए, मून पे जाके देखा जाए, तो अर्थ रोटेट कर रहा है। अब अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ पर हर पार्ट रोटेट कर रहा है। तो आपका घर भले चल नहीं रहा है, लेकिन चांद से देखने पर अर्थ रोटेट हो रहा है, तो आपका घर भी रोटेट हो रहा है। चांद से देखो आपका घर चल रहा है, आपके पलंग से देखो घर नहीं चल रहा है, आप जहां बैठे हो वहां से देखो घर नहीं चल रहा है। सेकंड एग्जांपल समझते हैं। 4 व्हीलर के अंदर आपका ड्राइवर, आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, नीचे कोई आदमी खड़ा हुआ है। 4 व्हीलर, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप उसके पास में बैठे। नीचे खड़ा आदमी कहता है कि आपकी गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, डिजिट पता है उसे। आप कहते हैं ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर कहता है कि मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप कहते हैं मेरा दोस्त बैठा हुआ है, दोस्त कहता है कि वो इंसान, आप आगे जाते हैं, आप आगे जाते हैं, तो दोस्त कहता है वो इंसान पीछे जा रहा है, और बाहर खड़ा पर्सन कहता है कि आप तीनों मोशन में हैं। तो मोशन बेसिकली रिलेटिव कंसेप्ट होता है। ये क्या होता है? रिलेटिव कंसेप्ट होता है। इसका कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है। देयर इज नो एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ मोशन, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। और मोशन को समझने के लिए 3 बातें समझना जरूरी होता है। कौन देख रहा है, किसको देख रहा है और कहां से देख रहा है। भाई कौन देख रहा है, जैसे पर्सन देख रहा था नीचे खड़ा होकर, नीचे खड़ा होकर पर्सन देख रहा था। तो कौन देख रहा है? पर्सन देख रहा है। किसको देख रहा है? 4 व्हीलर को देख रहा है। कहां से देख रहा है? ग्राउंड से देख रहा है। तो जो देखता है, कौन देख रहा है, कौन का जवाब जो आता है वो ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। किसको देख रहा है, इसका जो जवाब आता है, जैसे 4 व्हीलर था वो हो गया ऑब्जेक्ट,
और कहां से देख रहा है, कहां से देख रहा है, इसका जो जवाब आता है उसे कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं? फ्रेम। तो हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं आगे। और अगर हमें समझना हो कि मोशन कितने टाइप की होती है या कैसे मोशन को समझाया जाए, तो दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती है मोशन समझने के लिए। एक होता है वेलोसिटी और दूसरा होता है एक्सेलरेशन। वापस समझिएगा स्टूडेंट, एक होता है वेलोसिटी और दूसरा होता है एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो दो पैरामीटर होते हैं जो किसी भी मोशन की ट्रेजेक्टरी बता रहे होते हैं। अच्छा, ट्रेजेक्टरी का मतलब किसी भी मोशन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को आपस में रिलेट करने वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। या कह लीजिए कोई मोशन किस इक्वेशन के थ्रू गवर्न होगी, कोई मोशन किस इक्वेशन की मदद से समझाई जाएगी, उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें, तो अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता चल जाए तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ट्रेजेक्टरी के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। देखिए यू और ए के डिफरेंट केसेस को देखकर मोशन के डिफरेंट टाइप्स बताए जाते हैं, जिसमें से बेसिक टाइप जो हमें स्टडी करने हैं उसमें पहला टाइप आता है लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन का मतलब समझो, एक पत्थर है, एक स्टोन है, आपने उसको थ्रो किया। देखिए स्टोन को थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से। स्टोन का एक्सेलरेशन कितना है? स्टोन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। अब देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बराबर है, दोनों अलोंग है, सेम डायरेक्शन में है। अब आपने क्या किया, एक पत्थर लिया, स्टोन लिया, एम मास का ब्लॉक लिया, उसको उठा के ऐसा थ्रो किया, जमीन पे थ्रो किया। अब जानते भी हो आप लोग, जब आप जमीन पे थ्रो करते हो तो कई बार क्या होता है भाई, पत्थर को जब जमीन पे थ्रो किया जाता है तो होता क्या है बताओ ना। सर बोले रुक जाता है थोड़े समय के बाद में। भाई पत्थर को जमीन पे थ्रो करो तो थोड़े समय के बाद रुक जाता है, तो रोकता कौन है? वो हमारा प्रश्न नहीं है। रोकता जो भी है मतलब रोक रहा है, मतलब वेलोसिटी कम कर रहा है। तो देखो वेलोसिटी इस तरफ है, रिटार्डेशन इस तरफ है, जनरली हम उसे फ्रिक्शन कहते हैं, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो अलोंग है, अपोजिट है तो अपोजिट है। तो इन लाइन की हम बात करते हैं, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन लाइन हो, या तो अलोंग हो या अपोजिट हो, तो इस तरह की मोशन को लीनियर मोशन कहा जाता है। लेकिन आप याद करो एग्जांपल, आपके हाथ में डोरी, आपके हाथ में पत्थर, डोरी को पत्थर को डोरी से बांधा और घुमाना शुरू कर दिया। घुमाते घुमाते आप महसूस करोगे सर्कुलर मोशन है। देखो डोरी ऐसे पकड़ के रखना, पत्थर ऐसा रखना, डोरी पकड़ के रखना, पत्थर ऐसा रखना, डोरी को काट देना, पत्थर कहां जाएगा? तो पत्थर नीचे जाएगा। और डोरी को पकड़ के रखते और पत्थर भी अटैच होता, स्टोन भी यहीं पे अटैच होता, और अगर नीचे नहीं जाता, नीचे नहीं गिरता, तो बताओ क्या होता? अगर ये नीचे नहीं गिरता तो हम कहते हैं कि जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लग रहा है, जितना आपने पकड़ के रखा है, बराबर है। तो अब देखो ये एक तो फोर्स आ गया, अच्छा फोर्स आ गया, तो जब फोर्स वेलोसिटी या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने सीखा था इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट होता है, और वो वेलोसिटी के साथ सर्टेन एंगल पर होता है। जो वेलोसिटी के साथ सर्टेन एंगल पर होता है, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। तो ऐसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे होते हैं। कौन सी मोशन कह रहे होते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे होते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड मोशन की हम बात करें, तो अगर u और a की कोई रैंडम वैल्यू हो, रैंडम डायरेक्शन हो, रैंडम कंडीशन हो, तो ऐसी मोशन को कॉम्प्लिकेटेड मोशन कहा जाता है। तो आज इस पूरे चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो यही बातें करने वाले हैं कि मोशन का कारण क्या है, मोशन का कॉज क्या है, डायनेमिक्स क्या है, फोर्स क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।